नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस पॉइंट एजुकेशन पर। और आज हम लाए हैं आपके लिए भारत की प्रायद्वीपीय नदियां, है ना फ्रेंड्स। तो जैसे कि हम पहले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं भारत की हिमालयंस रिवर यानी कि भारत के अपवाह तंत्र यानी कि हिमालय से जो नदियां निकलती हैं भारत की, हम उनको पूरा पढ़ चुके हैं। उनकी सहायक नदियां, उनकी ट्राइब्यूटरीज हम सारी पढ़ चुके हैं। तो आज हम आपके लिए आए हैं भारत की प्रायद्वीपीय नदियां। तो आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे पूरे मैप के साथ और फुल डिटेल के साथ, है ना। तो टेंशन नहीं लेनी है। तो आज बिल्कुल अच्छी तरह से समझाऊंगा और बिल्कुल सब कुछ याद हो जाएगा और मैप दिखा के सब कुछ पढ़ाऊंगा। देखो, ये है भारत की पेनिनसुलर रिवर यानी कि जिनको कहते हैं हम भारत की प्रायद्वीपीय नदियां, है ना। तो पहले हम ये समझेंगे कि प्रायद्वीप है क्या, है ना। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। तो आपको करना क्या है, बस मैप को देखना है, अच्छी तरह से समझना है ना। और जो क्वेश्चन मैं बताऊंगा उसको नोट डाउन करना है। बाकी नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, आपको सब कुछ आराम से समझ में आ जाएगा। और जो बिल्कुल जिसको भी ज्योग्राफी नहीं आती है वो बिल्कुल आराम से देखे, उसको भी बिल्कुल समझ में आएगा। बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल तक पढ़ाऊंगा, है ना। तो टेंशन नहीं लेनी है, ऐसे वीडियो देखते रहना। और जैसे कि हम इसमें क्या करेंगे, आज एक वीडियो बनेगी और फिर कल दूसरी वीडियो, यानी कि 2 वीडियो आएंगी और फिर ये आपका पूरा नदी तंत्र खत्म हो जाएगा। तो हमने जैसे कि पहले क्या किया था, पहले हमने गंगा के सारा कंप्लीट किया था, मतलब उसका हिमालय का सारा अपवाह तंत्र यानी कि हिमालयन रिवर सारी कंप्लीट कर ली थी। फिर मैंने उसके ऊपर 40 क्वेश्चन आपको कराए थे, है ना। 40 क्वेश्चन गंगा तंत्र के ऊपर, पूरे ओनली गंगा तंत्र के ऊपर पूरे 40 क्वेश्चन मैंने आपको कराए थे। तो ऐसे इसमें मैं क्या करूंगा, जब भी कंप्लीट हो जाएगा पूरा पेनिनसुलर रिवर, तो प्लस उसके क्वेश्चन और प्लस इसके क्वेश्चन, यानी कि 100+ क्वेश्चन मैं आपको फिर कराऊंगा, यानी कि थर्ड वीडियो में, है ना। तो चलिए फ्रेंड, जल्दी से शुरू करते हैं। तो चलो देखते हैं कि क्या है हमारी पेनिनसुलर रिवर यानी कि भारत की प्रायद्वीपीय नदियाँ क्या होती हैं और क्या क्या करती हैं, कहाँ कहाँ जाती हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, देखिए ये है मेरी फर्स्ट इमेज। इसमें आपको क्या देखना है कि ओनली आपको दिख रहा है इंडिया, है ना। तो इसमें हम बात करेंगे कि इंडिया को अगर हम डायरेक्शन के अकॉर्डिंग डिवाइड करें तो हम वो कैसे करते हैं। देखो, ये इधर होता है मेरा ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ, है ना। तो यानी कि ये होता है मेरा पूरब, है ना। और ये होता है मेरा पश्चिम, और ये मेरा उत्तर और ये दक्षिण, है ना। तो बस इसमें आपको ये समझना है कि इंडिया को जब हम डिवाइड करेंगे, यानी कि ये साइड हमारी पूरब, ये पश्चिम और ये उत्तर और ये दक्षिण, है ना। तो यानी कि अगर वो आपकी रिवर इधर जा रही है तो यानी कि वो पूरब की साइड जा रही है ना। अगर आपकी रिवर इधर जा रही है तो वो पश्चिम की साइड जा रही है ना। तो ऐसे इसको समझना है, क्योंकि इसलिए मैंने डायरेक्शन आपको बता दी कि अगर इधर को जाएगी तो पूर्वी वाहिनी और इधर को जाएगी तो पश्चिमी वाहिनी, है ना। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। चलो देखते हैं, ये देखिए नेक्स्ट मैप में हम क्या देखते हैं। नेक्स्ट मैप में मैंने आपको पढ़ाया था ये गंगा और ये सिंधु और ये ब्रह्मपुत्र, मैंने आपको तीनों पढ़ा दी थी और उसके क्वेश्चन मैंने 40 क्वेश्चन मैंने आपको कराए, है ना। जिसने वीडियो नहीं देखी है वो जाके देख सकता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये वाले लेक्चर भी, मतलब ये पेनिनसुलर रिवर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, है ना। तो चलिए पढ़ते हैं। देखिए क्या है। अब सबसे पहली बात, इस मैप में हमें क्या जानना है। इस मैप में हमें जानना है कुछ रिवर चलते हैं हिमालय से, जो कि हम पढ़ चुके हैं। और आज हम पढ़ेंगे जो कि निकलती है हमारी इधर से प्रायद्वीपीय नदियाँ, है ना, जो यहाँ से हमारी रिवर चलती हैं। तो जानने वाली सबसे बड़ी बात ये क्या है, पहला क्वेश्चन ये है कि जो हमारी रिवर हिमालय से निकलती हैं और ये जो प्रायद्वीप से निकलती हैं, ये ज़्यादा ओल्ड हैं, यानी कि ये प्राचीन होती है ज़्यादा, है ना। हिमालयन रिवर से ज़्यादा प्राचीन प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ होती है ना। हिमालयन रिवर से ज़्यादा प्राचीन प्रायद्वीप के भारत की नदियाँ प्राचीन होती है हिमालयन रिवर से, है ना। पहले इस मैप में ये समझना है। अब चलिए फ्रेंड्स, अब देखेंगे हम क्या। देखो ये होता है ना, ये मैंने ऐसे डायरेक्शन में डिवाइड किया था, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, है ना। तो जो अब समझना कि जो भी रिवर ऐसे इधर मतलब वेस्ट से होकर ईस्ट में जाएगी और बंगाल की खाड़ी में, है ना, बे ऑफ बंगाल में जाके गिरेगी, तो वो क्या करेगी, वो डेल्टा का निर्माण करती है ना, डेल्टा का निर्माण करती है। जो भी रिवर बंगाल की खाड़ी में जाके गिरेगी, यानी कि पूर्वी वाहिनी जो रिवर होगी बंगाल की खाड़ी में जाके गिरेगी, वो हमेशा डेल्टा का निर्माण करती है। ये क्वेश्चन मेरा पूछा जाता है ना। और जो भी रिवर इधर पश्चिम साइड की ओर जाएगी, यानी कि वेस्ट की ओर जाएगी और अरेबियन सागर में जाके गिरेगी, देखो अरेबियन सागर, है ना, और अरेबियन सागर यानी कि अरब सागर में जाके गिरेगी, वो हमेशा एस्चुरी का निर्माण करती है ना, एस्चुरी का निर्माण करती है ना। तो फ्रेंड्स, हमें ये समझना है इस मैप में कि जो रिवर जाएगी पूर्व की ओर यानी कि ईस्ट की ओर, वो बंगाल की खाड़ी में जाके गिरेगी और डेल्टा का निर्माण करेगी। और जो जाएगी वेस्ट की ओर, वो अरब सागर में जाके गिरेगी और एस्चुरी का निर्माण करेगी, है ना फ्रेंड्स। इस मैप में सिर्फ ये समझना है और कुछ नहीं, है ना। बहुत ही ज़्यादा आसान है टॉपिक, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो चलिए अब बात करते हैं प्रायद्वीपीय भारत, है ना। क्या है प्रायद्वीपीय भारत। देखो ये है मेरा इंडिया, नीचे से ऐसा है, फिर ऊपर से ऐसा जा रहा है ना। और देखो ये है पानी, है ना। तो ऐसा एरिया, मतलब ऐसा इंडिया का ऐसा क्षेत्र, ऐसा एरिया जो पानी और मिट्टी से मिला हुआ हो, उसको कहते हैं प्रायद्वीपीय भारत, है ना। द्वीप, है ना, द्वीप का यानी कि द्वीप कैसे होते हैं, जो वाटर और
मतलब मिट्टी वाले एरिया होते हैं ना, जो दोनों मिले होते हैं, उसे कहते हैं प्रायद्वीपीय भारत, है ना। और एक क्वेश्चन क्या बनता है, प्रायद्वीपीय भारत को हम जानते हैं सह्याद्री के नाम से, है ना। इसको सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है, कि कभी कभी पूछ लेते हैं कि वो पश्चिमी घाट, है ना, पश्चिमी घाट को दूसरा नाम क्या है, सह्याद्री, है ना, सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। देखो इनको कहते हैं पश्चिमी और पूर्वी घाट, क्यों, मैंने अभी बताया था, इधर ईस्ट है और इधर वेस्ट है, यानी कि इधर पूरब है और इधर पश्चिम है, और ये होते हैं हमारे, इनको घाट के नाम से भी जानते हैं ना। ये घाट, घाट क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे पानी और मिट्टी है, और प्रायद्वीपीय भारत भी इनको बोला जाता है। तो ईस्ट है तो कह दिया पूर्वी घाट, है ना, और वेस्ट है तो कह दिया पश्चिमी घाट। सीधी सी बात है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है ना, मतलब अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन बांट दिया उन्होंने। तो ये है हमारा पश्चिमी घाट, जो आपको दिख रहा है पानी, तो ये है मेरा प्रायद्वीपीय भारत, है ना, जिसको हम कहते हैं सह्याद्री, है ना। तो ये एक क्वेश्चन और मिल गया कि पश्चिमी घाट को हम क्या कहते हैं, सह्याद्री के नाम से ही जाना जाता है। तो फ्रेंड्स देख लिया आपने। और ये जो होते हैं मेरे वेटलैंड वगैरह, ये बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, फर्टिलाइजर होते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा उपजाऊ होते हैं, है ना, बहुत ज़्यादा उपजाऊ होते हैं, है ना, ये भी ध्यान रखना। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। मैंने बताया कि ईस्ट की तरफ जो जाती हैं नदियाँ, वो बनाती हैं हमारा डेल्टा, बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती हैं और डेल्टा का निर्माण करती हैं। ये जो है पिक, ये है डेल्टा के पिक, है ना, ये डेल्टा बना रही हैं नदियाँ जो ईस्ट की तरफ जा रही हैं। और देखो मैं इसमें आपको दिखाता हूँ, देखो ये नदी है, यहाँ से आ रही है, फिर ये इसकी कोई वो ट्रिब्यूटरी है, यानी कि सहायक नदी है, फिर ये भी एक पतली सी इसकी सहायक नदी है, ये भी एक पतली सी इसकी सहायक नदी है, फिर ये सब मिलके यहाँ पे आके गिर गई, डेल्टा बना रही हैं। ऐसे ये एक नदी ये यहाँ पे आई, है ना, ये भी डेल्टा बना रही है, और ऐसे ये सब नदियाँ आ रही हैं और डेल्टा बना रही हैं, है ना, डेल्टा बना रही हैं। और अब नेक्स्ट पिक है, ये जो पिक्चर है ये है एस्चुरी की पिक्चर, है ना। जो नदियाँ जाती हैं अरब सागर में, यानी कि पश्चिम की ओर, वो बनाती है मेरी एस्चुरी का निर्माण करती हैं। तो ये नदियाँ जा रही हैं और एस्चुरी का निर्माण कर रही हैं, है ना। अब डिफरेंस क्या है डेल्टा और एस्चुरी में, है ना। तो डेल्टा और एस्चुरी में डिफरेंस जो है सबसे बड़ा ये है कि ये जो डेल्टा होता है वो ज़्यादा उपजाऊ होता है ना, डेल्टा उपजाऊ होता है, मतलब बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र होता है, क्योंकि ये जो नदियाँ लाती हैं ये अपने साथ मिट्टी पत्थर लेकर आती हैं, बहुत सारा जमा कर देती हैं, तो इससे एरिया जो है डेल्टा वाला बहुत ज़्यादा उपजाऊ हो जाता है, मतलब कंपेयर टू एस्चुरी, है ना। एस्चुरी का इतना उपजाऊ नहीं होता, और स्पीड ज़्यादा, मतलब जो नदियों की जो स्पीड होती है, डेल्टा वाली नदियों की स्पीड ज़्यादा होती है अकॉर्डिंग टू एस्चुरी, क्योंकि एस्चुरी की जो नदियाँ होती हैं वो आपकी घाटियों से होकर आती है ना, रिस्ट घाटियों से होकर आती है ना। तो इतना हमको समझना है, इस डेल्टा और एस्चुरी में अंतर ये है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। देखो अब इस वाले मैप में आप देखिए, इस वाले मैप में आपको क्या दिख रहा है, इस वाले मैप में दिख रहा है कि महानदी, है ना, ये मेरी नदियाँ हैं जो कि है मेरी प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ, है ना, यानी कि पेनिनसुलर रिवर इनको बोला जाता है। तो हम देखेंगे कि सबसे पहले जो महानदी है, महानदी जो मेरी जाती है वो हमारी ईस्ट की ओर जाती है और बे ऑफ बंगाल में गिरती है ना। और गोदावरी भी मेरी ईस्ट की ओर जाती है और बे ऑफ बंगाल में गिरती है। और कृष्णा भी मेरी ईस्ट की ओर जाती है, बे ऑफ बंगाल में गिरती है। और कावेरी भी ईस्ट की ओर जाती है और बे ऑफ बंगाल में गिरती है। यानी कि ये चारों नदियाँ हमारी बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं और डेल्टा का निर्माण करती है ना फ्रेंड्स, डेल्टा का निर्माण करती हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चारों नदियाँ पूर्वी वाहिनी हैं, यानी कि पूरब की ओर जा रही हैं, और बे ऑफ बंगाल में गिरती है, यानी कि बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और डेल्टा का निर्माण करती हैं। अब इसके जो दूसरी नदियाँ हैं जो हमारी पश्चिम की ओर जा रही हैं, वो है मेरी नर्मदा और ताप्ती, जो कि पश्चिम की ओर जाती है और अरब सागर में गिरती है और एस्चुरी का निर्माण करती है ना फ्रेंड्स, एस्चुरी का निर्माण करती हैं। तो ये बहुत ज़्यादा याद रखना, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है ना कि डेल्टा बनाने वाली, इसमें से डेल्टा बनाने वाली नदी कौन सी नहीं है ना। तो वो इनमें से एक ऑप्शन हटा के इनमें से कोई सा भी ऑप्शन जोड़ देगा, है ना। तो ऐसे वो क्वेश्चन पूछता है ना। तो ये जो क्वेश्चन है ध्यान से समझो, मैं आपको देखो और अपनी बुक में, मतलब अपनी कॉपी में लिख लो, है ना, कि कौन कौन सी नदियाँ जो डेल्टा बनाती हैं। वो है मेरी महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, है ना। और जो एस्चुरी बनाती है वो है नर्मदा और ताप्ती। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अब हम पढ़ते हैं इनकी डिटेल के बारे में, है ना। तो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, आज मैं जो आपको पढ़ाने वाला हूँ इस वीडियो में, हम इन चारों नदियों के बारे में पढ़ने वाले हैं, इनकी डिटेल के बारे में पढ़ने वाले हैं। और फिर कल हम इसको पढ़ेंगे, इधर वाली नदियों को, पश्चिमी वाहिनी को, और फिर वीडियो पूरा हो जाएगा और फिर थर्ड वीडियो में हम क्वेश्चन कर लेंगे, है ना। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले महानदी के बारे में, है ना, कि महानदी का उद्गम स्थल क्या है और कहाँ से निकलती है और कहाँ जाती है ना फ्रेंड्स। तो चलिए, महानदी है, देखो ये आपको दिख रहा है मैप में, महानदी है जो कि मेरी आ रही है छत्तीसगढ़ से, है ना। महानदी चलती है मेरी छत्तीसगढ़ से होकर चलती है ना। तो चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं कि कहाँ से, बिल्कुल प्रॉपर कहाँ से चलती है ना। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, बिल्कुल अच्छी तरह मैप में दिखाऊंगा ताकि आपको चीज़ें याद रहें और आप ना बोलो, है ना। देखो महानदी है, ये चलती है मेरी छत्तीसगढ़ से, और वो भी छत्तीसगढ़ के रायपुर ज़िले से, है ना। छत्तीसगढ़ के रायपुर ज़िले से चलती है। और अब आगे देखना है छत्तीसगढ़ के रायपुर ज़िले, है ना। इस मैप में हमने क्या देखा कि महानदी छत्तीसगढ़ के रायपुर ज़िले के पास से होकर चलती है। और प्रॉपर कहाँ से चलती है,
प्रॉपर देखो मैं आपको दिखाता हूँ, प्रॉपर चलती है छत्तीसगढ़ के सिहावा, है ना, सिहावा नामक स्थान से होकर महानदी आपकी उद्गम स्थल जो है महानदी का छत्तीसगढ़ के सिहावा है ना। तो अब लिखना क्या है कि महानदी का जो उद्गम स्थल है वो छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले से, छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले से सिहावा नामक स्थान से होकर महानदी निकलती है ना फ्रेंड्स। तो हमने ये देखा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इस मैप में देखिए, ये थी मेरी महानदी, है ना, ये थी मेरी महानदी जो निकल रही थी कहाँ से, रायपुर जिले के सिहावा नामक स्थान से होकर निकलती है ना। तो सिहावा से निकली मेरी महानदी, आगे चली। अब ये आया मेरा ओडिशा वाला रीजन, है ना, यानी कि ओडिशा राज्य का क्षेत्र आया ये पूरा मेरा ओडिशा राज्य है ना। ये देखो ओडिशा राज्य है ये मेरा पूरा। अब महानदी ने क्या करा, ओडिशा में एंटर किया, है ना फ्रेंड्स। ओडिशा में जब इसने एंटर किया, देखो अब इस पर क्या हुआ, इस पर एक बहुत बड़ी परियोजना बनाई गई है भारत की जो परियोजना बनाई गई है हीराकुंड परियोजना, है ना। हीराकुंड जो परियोजना है वो मेरी कहाँ है, ओडिशा राज्य में है। हीराकुंड परियोजना मेरी ओडिशा राज्य में है और महानदी पर है ना। तो फ्रेंड्स एक क्वेश्चन ये बना कि हीराकुंड परियोजना किस राज्य में है, ओडिशा राज्य में, और किस नदी पर बनाई गई है, महानदी पर बनाई गई है ना फ्रेंड्स। तो इतना मुझको याद रखना है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो इस मैप में ही मैंने आपको दिखाया है, देखो इस मैप में फिर से देख लो, रिवाइज हो जाएगा। ये मेरी महानदी है, ये जा रही है ना, छत्तीसगढ़ से बाहर निकली, ओडिशा में एंटर करी, तो इसने क्या बनाया, हीराकुंड डैम बनाया, है ना, हीराकुंड परियोजना बनाई जो कि मेरी महानदी पे है और उड़ीसा राज्य में, है ना फ्रेंड्स। और एक क्वेश्चन ये याद रखना है कि जैसे हम उसको कोसी नदी को क्या कहते हैं, बिहार का शोक कहा जाता है ना, बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। तो ऐसे ही महानदी को क्या कहा जाता है, ओडिशा का शोक बोलते हैं, है ना। ये क्वेश्चन आ जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ओडिशा का शोक किस नदी को बोला जाता है, यानी कि सोरो ऑफ ओडिशा किसको बोला जाता है, वो बोला जाता है महानदी को, यानी कि ओडिशा का जो शोक बोला जाता है वो बोला जाता है महानदी को। और बिहार का सोरो यानी कि बिहार का शोक किस नदी को बोला जाता है, वो बोला जाता है कोसी नदी को, है ना फ्रेंड्स। याद रखना, दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। तो चलिए हमने क्या पढ़ा कि महानदी निकली छत्तीसगढ़ रायपुर सिहावा से, है ना, आगे चली गई ओडिशा में गई, तो वहाँ पे हीराकुंड डैम बनाया गया है महानदी पर जो कि ओडिशा राज्य में है ना फ्रेंड्स। तो अब हम पढ़ते हैं इसकी सहायक नदी। इसकी सहायक नदी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक सहायक नदी देख लो जो कि हमेशा पूछी जाती है ना फ्रेंड्स। देखो तो यह है मेरी महानदी, ये हो गया मेरा राइट हैंड और ये हो गया लेफ्ट हैंड, है ना। तो राइट यानी कि अब पढ़ना है कि दाएं तरफ से आने वाली महानदी की सहायक नदियाँ। देखो सबसे पहले आ रही है जोक, है ना, जोक, ओंग और तेल, है ना। तो ये तीनों नदियाँ इंपॉर्टेंट है महानदी की सिर्फ, और ज़्यादा नहीं है, बाकी तो सब ऐसी हैं, नहीं पूछी जाती, हमेशा सिर्फ यही नदियाँ पूछी जाती हैं। तो याद रखना कि जो महानदी की है दाएं तरफ से मिलने वाली सहायक नदियाँ मेरी जोक, ओंग और तेल, है ना। तो लिख लो कि महानदी की दाएं ओर से मिलने वाली सहायक नदियाँ जोक, ओंग और तेल हैं, है ना फ्रेंड्स। तो इतना ही आपको पढ़ना है महानदी के बारे में और इतना ही पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट क्या था कि निकलती कहाँ से है, डैम कौन सा है ना, और किस राज्य में है, और सहायक नदी कौन सी है, तेल, ओंग और जोंक, है ना। तो इतना ही आपको पढ़ना है महानदी के बारे में। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। आगे देखो इस वाले मैप में फिर से आपको रिवाइज करा देता हूँ। देखो ये है मेरा ओडिशा का रीजन और ये है महानदी जो कि आगे जा रही है, ओडिशा में बे ऑफ बंगाल में गिर रही है और डेल्टा बना रही है, और उसके ऊपर परियोजना कौन सी है, हीराकुंड परियोजना, है ना फ्रेंड्स। तो चलिए ये हुई हमारी महानदी कंप्लीट। देखो फिर से एक और मैप आ गया, फिर से आप रिवाइज कर लीजिए, ओडिशा राज्य है, हीराकुंड परियोजना है ना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट रिवर के साथ, गोदावरी रिवर, है ना। अब हम पढ़ने वाले हैं गोदावरी रिवर। गोदावरी रिवर यहाँ से चली, आगे बढ़ी और यहाँ पे पुडुचेरी में आके गिर गई, बंगाल की खाड़ी में डेल्टा इसने बनाया, है ना। अब देखना यह है कि गोदावरी रिवर का उद्गम स्थल क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे गोदावरी रिवर का उद्गम स्थल क्या है ना। गोदावरी रिवर का उद्गम स्थल क्या है, देखो ये है पश्चिमी घाट, है ना, यानी कि क्या है, वेस्टर्न घाट है। वेस्टर्न घाट के पास से गोदावरी निकल रही है ना। तो यानी कि हम क्या कहेंगे कि पश्चिमी घाट के, और अब देखना है किस जिले से निकल रही है और कहाँ से निकल रही है ना फ्रेंड्स। तो चलिए बात करते हैं गोदावरी की। देखो अब देखना है इस मैप में, देखो इस वाले मैप में देखो आप, इसमें क्या दिखाया गया है कि गोदावरी जो है नासिक जिले से, है ना, महाराष्ट्र के, मतलब राज्य कौन सा है, महाराष्ट्र, और जिला कौन सा है, नासिक, है ना। तो हमें क्या बताना है, गोदावरी रिवर, गोदावरी जो नदी है हमारी पश्चिमी घाट के, महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट के नासिक जिले से त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ियों से होकर निकलती है ना फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है।
कि गोदावरी का उद्गम स्थल क्या है? महाराष्ट्र का नासिक जिला और त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ियाँ, है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, देखेंगे कि आगे क्या है। तो चलिए देखो, मैंने आपको दिखाया ये मेरी गोदावरी है ना। गोदावरी जब आगे बढ़ी फिर उसने तेलंगाना में एंटर किया। तेलंगाना में एंटर किया कि तेलंगाना में आकर उसने करा आंध्र प्रदेश में एंटर। आंध्र प्रदेश में एंटर किया तो लास्ट में क्या हुआ, लास्ट में 2 धाराओं में डिवाइड हो गई, है ना। गोदावरी जो मेरी है वो 2 धाराओं में बट गई, है ना। देखो ये दिखा रखा है मैप में, ये लास्ट में आंध्र प्रदेश में पहुंचने के बाद और गिरने से पहले ही, बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले 2 धाराओं में डिवाइड हो गई है। और अब इन धाराओं का नाम क्या है, यानी कि इन जो नदियों का, छोटी छोटी नदियां हैं उनका नाम क्या है, हम इनको जानते हैं। देखो आओ, देखो ये पिक है जो मैं आपके लिए लाया हूँ ताकि आपको बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आ जाए। देखो जब नदी बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले 2 धाराओं में डिवाइड हो गई आंध्र प्रदेश में, है ना। तो एक धारा को हमने कहा वशिष्ठ गोमती और दूसरे को कहा गौतमी गोमती, है ना। तो हमने इनको नाम दिया वशिष्ठ गोमती, वशिष्ठ गोदावरी और गोमती गोदावरी, है ना। तो हमने इनको नाम दिया वशिष्ठ गोदावरी और गोमती गोदावरी, है ना। तो फ्रेंड्स आपको ये समझना है कि महाराष्ट्र से कहाँ से चली, नासिक जिले से त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ियों से होकर, है ना। फिर उसने एंटर किया तेलंगाना में। तेलंगाना जब आंध्र प्रदेश में एंटर किया तो गिरने से पहले ही 2 धाराओं में डिवाइड हो गई, जिसको हमने कहा वशिष्ठ गोदावरी और गोमती गोदावरी, है ना फ्रेंड्स। इतना आपको समझना है। और अब एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात, चलो अब इसकी देख लेते हैं हम, सहायक नदियाँ, है ना। सहायक नदियाँ देखना है। देखो यह है मेरी गोदावरी नदी, है ना। ये गोदावरी नदी जब इधर आ रही है तो यह है इसका लेफ्ट, है ना, और यह है इसका राइट, है ना। तो अब लेफ्ट यानी कि बाएं ओर से आने वाली जो पहली नदी है गोदावरी की सहायक, पहली बाएं ओर से आने वाली गोदावरी की पहली सहायक नदी है वो है मेरी पूर्णा, है ना। पूर्णा नदी है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं, मैं आपको इस वाले मैप में दिखाऊंगा जिसमें आपको बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आएगा। देखो ये है गोदावरी, ये आ रही है मेरी पूर्णा। पहली सहायक नदी, बाएं ओर से मिलने वाली पहली सहायक नदी जो है मेरी गोदावरी की वो है पूर्णा। हमेशा पूछा जाता है कि बाएं ओर से मिलने वाली सबसे पहली सहायक नदी गोदावरी की बताइए, तो वह पूर्णा आंसर, है ना, उसका होगा पूर्णा आंसर। फिर गोदावरी आगे बढ़ी, है ना। फिर इससे मिली ये पेनगंगा, है ना, पेनगंगा मिली, है ना। और फिर मिली वर्धा और फिर मिली वेनगंगा, है ना। 3 नदियाँ मिली हैं, लेकिन ये तीनों इम्पोर्टेंट नहीं है। अब इम्पोर्टेंट क्या है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो इससे मिली पेनगंगा, फिर वर्धा और फिर वेनगंगा, और ये तीनों आके मिली यहाँ पे, है ना। गोदावरी से मिलने से पहले ये तीनों पहले मिली, है ना। देखो अब आगे इस वाले मैप में मैं आपको समझाता हूँ। पेनगंगा, वर्धा और वेनगंगा जब आके आ रही थी तो तीनों यहाँ पे मिली, है ना। तीनों यहाँ पे मिल गई और फिर ये यहाँ पे आके गोदावरी में मिली, है ना। यानी कि गोदावरी से मिलने से पहले ये तीनों आपस में मिल गई और फिर इनका नाम पड़ा प्राणहिता, है ना। प्राणहिता, देखो फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए बता रहा हूँ। प्राणहिता, तो हमने जब ये तीनों नदियाँ मिल गई तो हमने इनको नाम दिया प्राणहिता का, जो कि फिर आगे प्राणहिता फिर आगे गोदावरी में मिल गई, है ना। तो प्राणहिता क्या है, गोदावरी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, यानी कि गोदावरी की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी जो है वो है मेरी प्राणहिता, है ना फ्रेंड्स। तो मैंने क्या क्या बताया कि जो है पूर्णा वो सबसे पहली लेफ्ट हैंड से यानी कि बाएं ओर से मिलने वाली सहायक नदी है, और सबसे बड़ी सहायक नदी जो है वो मेरी प्राणहिता है जो कि गोदावरी में मिलती है ना फ्रेंड्स। फिर उसके बाद है मेरी ये साबरी रिवर, है ना, फिर साबरी रिवर मिलती है। तो इतना ही पढ़ना है और इतना ही इंपॉर्टेंट है और इतना ही पूछा जाता है हमेशा, यही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे पूर्णा और प्राणहिता के बारे में, है ना। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि दाएं ओर से यानी कि राइट हैंड साइड से मिलने वाली गोदावरी की सहायक नदियाँ, जो कि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी हमको पढ़नी है ना फ्रेंड्स। तो चलिए देखो, पहली है प्रभा, है ना, दूसरी है मूला और फिर मंजरा और मानेर, है ना। तो ये मेरी कौन सी है, राइट हैंड से मिलने वाली। तो दाएं ओर से मिलने वाली पहली सहायक नदी को बस याद रखो, यह है प्रवार, है ना, प्रवार, है ना, प्रवार, तो याद रखना प्रवार। तो दाएं ओर से मिलने वाली पहली सहायक नदी मेरी प्रवार है ना फ्रेंड्स। इंद्रावती भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है फ्रेंड्स, है ना, इंद्रावती भी याद रखना। इंद्रावती भी जो कि मेरी बाएं ओर से मिल रही है गोदावरी में, है ना। इंद्रावती भी पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। इस मैप में दिखाई गई है तो याद आ गई कि इंद्रावती किसकी सहायक नदी है ना। ये क्वेश्चन आया हुआ है और हर बार पूछा जाता है कि इंद्रावती किसकी सहायक नदी है, गोदावरी की, है ना, और ये बाएं ओर से आ रही है ना। और प्राणहिता भी आपको याद रखनी है और पूर्णा भी और प्रवार भी, है ना। और अब एक बहुत बड़ा फैक्ट याद रखना है, एक बहुत बड़ा फैक्ट ये है गोदावरी का कि प्रायद्वीपीय भारत की
प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी जो है वो है गोदावरी, है ना फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन आपको जरूर याद रखना है, हर बार पूछा जाता है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। रेलवे एसएससी में तो भरमार है इस क्वेश्चन की कि गोदावरी जो है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी है। देखो प्रायद्वीप अगर कहे कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी, मतलब प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी जो है वो है गोदावरी, है ना। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी जो नदी है वो है गोदावरी। और वैसे अगर पूछे कि ओवरऑल इंडिया की सबसे बड़ी नदी है वो है गंगा, है ना। अगर ओवरऑल पूछे भारत की सबसे बड़ी नदी कौन है, गंगा। और अगर प्रायद्वीपीय भारत की पूछे तो वह है गोदावरी, है ना। ये डिफरेंस है। बाकी वरना बच्चे क्या करते हैं, गंगा से वो या गोदावरी लगा देते हैं हमेशा, लेकिन नहीं, अगर पूछे कि भारत की कौन सी है सबसे बड़ी तो वह है गंगा। और प्रायद्वीपीय भारत की यानी कि पेनिनसुलर रिवर सबसे बड़ी कौन सी है, वो है गोदावरी। अगर जब तक वो पेनिनसुलर ना लिखे तो तब तक गंगा है, और अगर लिख दे एकदम प्रायद्वीपीय भारत तो फिर आपकी गोदावरी है ना फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। हमने पढ़ लिया पूरा गोदावरी की सहायक नदियाँ और उसका उद्गम स्थल, है ना, कौन कौन सा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट रिवर के बारे में, जो कि है मेरी कृष्णा रिवर, है ना। कृष्णा रिवर को हम देखते हैं कि कहाँ से होकर जा रही है और कहाँ मिलती है ना फ्रेंड्स। तो देखेंगे, आइए देखो, ये है मेरा महाराष्ट्र वाला रीजन जहाँ से मेरी गोदावरी निकल रही थी, और यहाँ से मेरी कृष्णा निकल रही है, यानी कि महाराष्ट्र से ही मेरी कृष्णा होके निकलती है ना। अब ये देखना है कि प्रॉपर की कहाँ से होके निकलती है, क्या है इसका उद्गम स्थल, है ना। देखो ये महाराष्ट्र से निकल रही है ना। चलो चलिए बढ़ते हैं आगे। पहले मैं आपको पूरा बता देता हूँ। देखो कृष्णा क्या हुआ, महाराष्ट्र से होकर निकली, है ना। फिर आगे बढ़ी, फिर आगे आई कहाँ मेरी, कर्नाटका में, है ना। कर्नाटका में प्रवेश करी, फिर कर्नाटक के बाद तेलंगाना में आई, तेलंगाना के बाद आंध्र प्रदेश में, और फिर सीधा बे ऑफ बंगाल में और डेल्टा बना रही है ना फ्रेंड्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं इसका उद्गम स्थल क्या है। देखिए तो इसका कृष्णा का उद्गम स्थल यह है मेरा। कृष्णा को हम कहेंगे कि ये निकलती है मेरी महाराष्ट्र में, है ना, महाराष्ट्र में निकलती है। तो चलिए फ्रेंड, महाबलेश्वर, है ना, महाबलेश्वर के पास से होकर निकलती है ना। अब क्या बताना है कि कृष्णा नदी महाराष्ट्र में महाबलेश्वर की श्रेणियों से होकर निकलती है, यानी कि महाबलेश्वर की पहाड़ियों से होकर कृष्णा नदी निकलती है ना। और फिर आगे बढ़ती है और कर्नाटक में प्रवेश करती है ना फ्रेंड्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए मैप कितना अच्छा है, साफ साफ दिख रहा है बिल्कुल। कृष्णा नदी है जो कि मेरी महाराष्ट्र से होकर निकली है, और कहाँ से, महाबलेश्वर की पहाड़ियों से, है ना। महाबलेश्वर की पहाड़ियों से होकर निकलती है ना कृष्णा नदी, और महाराष्ट्र से निकलती है। और फिर आगे बढ़ती है, आगे बढ़ रही है। देखो फिर आई मेरी कहाँ, कर्नाटक में, कर्नाटक में आ गई। कर्नाटक में जब आई तो इसके लेफ्ट हैंड से एक इसकी सहायक नदी आई है भीमा, है ना। इसकी लेफ्ट हैंड से एक सहायक नदी आई भीमा, जो कि कृष्णा की सबसे बड़ी सहायक नदी है ना। ध्यान रखना, कृष्णा की सबसे बड़ी सहायक नदी भीमा है ना। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि कृष्णा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, भीमा, है ना। और ये इसकी बाएं ओर से मिलने वाली नदी है ना। फिर ये दोनों मिलके आगे बढ़ी, फिर ये आ गई आपकी तेलंगाना में, है ना। ये तेलंगाना वाला रीजन है, यहाँ इस मैप में आंध्र प्रदेश दिखाया हुआ है, तो आ गई ये आपकी तेलंगाना में, है ना। तेलंगाना में एंटर करी है, तो तेलंगाना में एंट्री करने के बाद इससे कौन सी मिली फिर, तुंगभद्रा, है ना, तुंगभद्रा, इससे आके मिलती है आपकी तुंगभद्रा, है ना। तो अभी तक इसकी कृष्णा की कितनी सहायक नदी मिली आपको, भीमा और तुंगभद्रा मिल गई हैं, है ना। भीमा कहाँ मिली, कर्नाटक में, और फिर ये तुंगभद्रा कहाँ मिली आपकी, तेलंगाना में, है ना। फिर कृष्णा आगे बढ़ी, और फिर आगे बढ़ी तो फिर इससे एक और आंध्र प्रदेश में, फिर ये आंध्र प्रदेश में एंट्री करी, तो आंध्र प्रदेश में आने के बाद इससे मिली मूसी, है ना, मूसी। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट सहायक नदियाँ हैं, यानी कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्राइब्यूटरीज हैं किसकी, कृष्णा की। तो जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये याद रखनी है, ये हमेशा पूछी जाती हैं कि एक तो भीमा जो कि कृष्णा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, और दूसरी जो सहायक नदी है वो तुंगभद्रा है, और तीसरी जो है वह है मूसी, है ना फ्रेंड्स। यही नदियाँ आपसे हमेशा पूछी जाएंगी। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। देखो हुआ क्या, जब कृष्णा आई थी, कहाँ से आई थी, महाबलेश्वर की पहाड़ियों से आई थी। महाबलेश्वर की पहाड़ियों से आई थी, जब इसने कर्नाटक में प्रवेश किया तो इस पे है अलमाटी परियोजना, यानी कि अलमाटी डैम। अलमाटी डैम किस पे है, कृष्णा पे है, और किस राज्य में है, कर्नाटक में। कि जब ये कर्नाटक में आई कृष्णा तो इस पे बनाया गया है अलमाटी, है ना, अलमाटी डैम, अलमाटी पावर प्रोजेक्ट इस पर बनाया गया है, यानी कि अलमाटी परियोजना इस पर बनाई गई है, और वो भी कर्नाटक में, है ना। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ बिल्कुल अच्छी तरह। देखो जब ये कृष्णा कर्नाटक में आई तो इस पर अलमाटी डैम बनाया गया है। तो अलमाटी डैम पूछा जाता है कि अलमाटी डैम किस नदी पर है, कृष्णा नदी पर, किस राज्य में, कर्नाटक राज्य में, है ना फ्रेंड्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो फिर सबसे आगे बढ़ी, फिर ये आंध्र प्रदेश में गई, तो एक बहुत बड़ी परियोजना है
और नागार्जुन सागर परियोजना है ना, नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट जो है वो भी कृष्णा नदी पे है और कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है ना। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि नागार्जुन सागर बांध कहाँ है, आंध्र प्रदेश में, और किस नदी पे बनाया गया है, कृष्णा नदी पर है ना फ्रेंड्स। याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना फ्रेंड्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब हम इसकी सहायक नदियाँ देख लेते हैं फटाफट से। सहायक नदी है जो सबसे बड़ी सहायक नदी है, देखो भीमा कहाँ से आ रही है, बिल्कुल लास्ट पॉइंट से आ रही है ना, और कृष्णा में आके मिल रही है। तो सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी, भीमा, और एक है तुंगभद्रा इसकी सहायक नदी, और एक है मूसी है ना फ्रेंड्स। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, बाकी और ज़्यादा कुछ इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। और याद रखना है अलमाटी डैम और आपका नागार्जुन सागर डैम, और निकल रही कहाँ से थी, महाबलेश्वर की पहाड़ियों से होकर निकल रही थी है ना फ्रेंड्स। तो आपको यही चीज़ें याद रखनी है, किसके बारे में, कृष्णा नदी के बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नागार्जुन सागर मैंने बता दिया, अलमाटी बता दिया है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आगे अब हम पढ़ेंगे, अब आ गई हमारी नेक्स्ट रिवर जो कि है मेरी कावेरी रिवर है ना। कावेरी रिवर के बारे में पढ़ते हैं। देखो कावेरी रिवर का क्या हुआ, कावेरी रिवर यहाँ से चली, ये है मेरा कर्नाटका का रीजन, यानी कि कावेरी रिवर कहाँ से उद्गम हुआ, कर्नाटक राज्य से हुआ है ना। कर्नाटक राज्य से हुआ, आगे बढ़ी, फिर कहाँ तमिलनाडु में आई, तमिलनाडु के बाद आगे चली गई और यहाँ पे बे ऑफ बंगाल में आके गिर गई, यानी कि डेल्टा इसने भी बनाया है ना। तो अब पहला क्वेश्चन यह है कि कावेरी जो डिस्प्यूट है वो किन दो राज्यों के बीच में है ना। देखो जैसे कि दिखाया गया है कि कावेरी ओनली दो राज्यों से होकर जा रही है, एक तो कर्नाटका और तमिलनाडु। तो इन दो राज्यों के बीच में ही कावेरी डिस्प्यूट है, यानी कि कावेरी का जो झगड़ा है, कावेरी नदी को लेकर जो झगड़ा है वो सिर्फ ओनली कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों के बीच में है। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, तो इसको लिख लो कि कावेरी का जो डिस्प्यूट है वो किन दो राज्यों के बीच में है, कर्नाटका और तमिलनाडु है ना फ्रेंड्स। तो अब देखते हैं कि कावेरी का उद्गम स्थल क्या है। देखो कावेरी मेरी चली थी कर्नाटक राज्य से होके है ना। तो अब बताना है कि कावेरी चली है कर्नाटक से, कर्नाटक के कुर्ग है ना, कुर्ग जिले से होके ब्रह्मगिरी हिल्स यानी कि ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से होकर कावेरी नदी निकलती है ना फ्रेंड्स। तो लिखना क्या है, क्वेश्चन मेरा ये बना कि कावेरी कर्नाटक के कुर्ग जिले के ब्रह्मगिरी हिल्स यानी कि ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से होकर निकलती है मेरी कावेरी है ना, और फिर आगे बढ़ती है तमिलनाडु में एंटर करती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो अब ये इस मैप में देखिए, देखो कावेरी कहाँ से चली थी, कर्नाटक से चली थी है ना, कर्नाटक से चली थी, फिर आगे बढ़ी थी और फिर तमिलनाडु में एंटर करी। अब इस पे है दो परियोजनाएं है ना, यानी कि दो पावर प्रोजेक्ट बनाए गए हैं कावेरी नदी पे है ना फ्रेंड्स। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, यह है मेरी कावेरी नदी, इस पे दो प्रोजेक्ट बनाए गए हैं है ना, एक तो कर्नाटक में है और एक तमिलनाडु में है ना। तो एक जो कर्नाटक में है उसका नाम क्या है, शिव समुद्रम। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शिव समुद्रम पावर प्रोजेक्ट यानी कि शिव समुद्रम परियोजना किस नदी पे है, कावेरी नदी पे है, और किस राज्य में है, कर्नाटक राज्य में है ना। और फिर अगला जो प्रोजेक्ट है वो है मेरा मैटूर परियोजना, यानी कि मैटूर पावर प्रोजेक्ट जो है तमिलनाडु में है और किस नदी में है, कावेरी नदी पर है ना फ्रेंड्स। तो हमको ये समझना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, इसको भूलना नहीं है, बिल्कुल भी याद रखना है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, तो ये हो गया मेरा कावेरी नदी के बारे में है ना फ्रेंड्स। तो इतना ही है कावेरी नदी के बारे में, कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ना। आपको याद रखना है कि कर्नाटक से चली है, कहाँ से है ना, कर्नाटक की चली है, कुर्ग जिले से चली है, ब्रह्मगिरी हिल से होकर चली है, फिर तमिलनाडु में गई और आगे बंगाल की खाड़ी में गिर गई है ना। और कर्नाटक में है कौन सी, शिव समुद्रम, और तमिलनाडु में कौन सी, मैटूर परियोजना है ना फ्रेंड्स। इतना ही याद रखना है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर जो कि मैंने आपको पढ़ाया पेनिनसुलर रिवर का, और जो कि जा रही थी मेरी ईस्ट की ओर है ना। तो हमने ये वाली नदियाँ आज हमने पढ़ ली, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी है ना। मैंने इनके बारे में आपको पढ़ा दिया। कल हम पढ़ेंगे नर्मदा और ताप्ती के बारे में, और फिर ये हमारा वो सारी नदियाँ पूरी हो जाएंगी, और फिर उसके बाद हम कर लेंगे 100+ क्वेश्चन इनके ऊपर है ना। तो हमारी पूरी फुल तैयारी हो चुकी होगी और फिर हमारा एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते, खुश रहिए और पढ़ते रहिए है ना। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए और आपको और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको नेक्स्ट जो वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल सके और आप जल्दी से जल्दी देख लो और अपनी तैयारी जल्दी से जल्दी बहुत अच्छी कर सको। तो चलिए फ्रेंड्स बाय बाय, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।